भारत में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) को लेकर सरकार यूजीसी की तरफ से हालिया प्रमुख अपडेट मुख्य रूप से ये जनवरी 2026 में जारी किया गया है। खासकर 14 जनवरी 2026 को यूजीसी की वेबसाइट पर पब्लिश हुआ ये नियम उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने और समानता को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। ये नियम कानूनी रूप से बाध्यकारी है। मुख्य विवाद के कारण भेदभाव की परिभाषा केवल SC, सेंट, OBC, EWS विकलांगों तक सीमित। नियमों में जाति आधारित भेदभाव को स्पष्ट रूप से SC, सेंट, OBC और EWS के खिलाफ परिभाषित किया गया है। जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को जाति के आधार पर भेदभाव का शिकार मानने का कोई प्रावधान नहीं है। आलोचकों का कहना है कि इससे जनरल कैटेगरी के छात्रों को पीड़ित नहीं माना जाता, जबकि सवर्णों पर भी रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन जैसे जातिवादी टिप्पणियां बहिष्कार हो सकता है। कई पोस्ट में इसे सिर्फ सवर्ण ही दोषी मानने वाला बताया गया है। झूठे शिकायतों के खिलाफ कोई सुरक्षा नहीं। ड्राफ्ट में झूठी शिकायत पर जुर्माना दंड का प्रावधान था, लेकिन फाइनल नियमों में इसे हटा दिया गया। समितियों में SC, सेंट, OBC महिला विकलांगों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है, लेकिन जनरल कैटेगरी का कोई अनिवार्य प्रतिनिधित्व नहीं। आलोचक इसे एक तरफा मानते हैं, जिसे लेकर जनपद सोनभद्र में हिंदू समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने अपने जिला कार्यकर्ताओं के संग इस कानून का विरोध करते हुए इसे काला कानून बताया। ये जो बिल पास हुआ है, जो सवर्ण समाज के उच्च पद पर बैठे हैं मंत्री मिनिस्टर ना, ये अगर नहीं बोलेंगे तो हाल इनका वही होगा कि शास्त्र गवाह है कि महाभारत में द्रौपदी का तिरहरण हो रहा था, लेकिन एक योद्धा से नहीं बोले, इसका परिणाम विनाश हुआ। इसी के लेकर हम ये कहना चाहते हैं कि जो एक काला कानून पास हुआ है ये बहुत बड़ा गलत है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ और भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस बिल को तुरंत वापस लिया जाए। समिति में इसमें सवर्णों को नहीं रखा गया। द्वेषवश बाई चांस अगर उन बच्चों के ऊपर अगर FIR दर्ज होती है तो वो जेल जाएंगे और छूटने के बाद वो IAS PCS नहीं होंगे, न तो संत होंगे। वो टारगेट पर उन छात्र को लेंगे जो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। और सुनिए, और सबसे बड़ी दुख की बात है कि हमारे सवर्ण समाज में जो उच्च पद पर बैठे हैं महारथी, माने ये लोग मौनी बाबा बने हैं ना, इन लोगों को बोलना चाहिए, लेकिन एक शब्द ये लोग नहीं बोल रहे हैं। और छात्र नेताओं को भी चाहिए कि इसका घोर विरोध करें। अगर विरोध नहीं होगा तो सवर्ण समाज का सत्यानाश होगा।